गाजियाबाद। आज जो तुम गाजियाबाद को ट्रैफिक, मॉल और शहर की दौड़ में देखते हो, कभी ये सिर्फ रास्तों का संगम था और इसके ये दरवाजे इसकी पहचान थी। दिल्ली गेट। ये सिर्फ एक गेट नहीं था दोस्तों, ये रास्ता था दिल्ली की तरफ का। यहां से गुजरते थे सौदागर, सिपाही, मुसाफिर और हर किसी के हाथ में आती थी एक नई कहानी। दासना गेट। यह दरवाजा खुलता था दासना की ओर। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हवा, यहां शहर और गांव एक दूसरे से मिलते थे दोस्तों। गाजियाबाद का सिहानी गेट। सिहानी की तरफ जाने वाला यह दरवाजा दोस्तों सिर्फ रास्ता नहीं था, एक रिश्ते की डोर था। यहां से गुजरते हुए लोग अपनी परंपरा और पहचान भी साथ ले जाते थे। जवाहर गेट। आजादी के बाद का एक नया सपना। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यह दरवाजा पुरानी दीवारों का हिस्सा नहीं, बल्कि नए भारत की सोच का प्रतीक बन गया। और इन सब दरवाजों के बीच खड़ा था एक शहर जो 1940 के आसपास गाजी उद दीन ने बनवाया था। गाजी उद्दीन नगर, जो आज गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आज शायद ये दरवाजे उतने दिखते नहीं दोस्तों, पर उनकी कहानियां अभी भी हवा में घूमती हैं, हर मोड़ पर, हर गली में। क्योंकि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, शहर बनते हैं उन रास्तों से जिनसे लोग गुजरते हैं और उन दरवाजों से जो उन्हें जोड़ते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज यात्रा ग्राम का दिन है 81 और आज है ईद। तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद। मैं मेरे भाई के यहाँ हूँ। कल हमने बहुत देर तक बातें की और मैंने इंसानियत के नाते मेरा हाथ दिया, मैंने कहा दबाते रहना भाई। तो भाई ने दबाते 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 हमारे एसआरसी की हमने बहुत बातें की जब हम साथ में थिएटर करते थे 97 to 99 दोस्तों। हम दोनों भाइयों ने एक्टिंग डिप्लोमा किया था श्री राम सेंटर मंडी हाउस से। तब हमारी महीने की फ़ीस हुआ करती थी 300 रुपये, है ना? हाँ। 300 रुपये महीने की फ़ीस हुआ करती थी। और हम लोग मतलब हमने एसआरसी को निचोड़ लिया था। हमारा सिर्फ 2.5 घंटे की एक्टिंग क्लास हुआ करती थी, जो कि 5 बजे चलती थी, साढ़े 7 बजे ख़त्म हो जाती थी। लेकिन जितेंद्र की वजह से जब हम फर्स्ट ईयर में थे 1997 में, उस वक्त हम लोगों ने प्ले उठा लिया था। तो सबसे पहला प्ले जो हमारी मतलब एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट हुई थी, योगा, फिज़िकल एक्टिविटी, मूवमेंट, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन हम क्या करते थे, सुबह आ जाते थे 10 बजे के करीब और सब अपने घर से खाना लेके आते थे। और मुझे याद है पहली बार है ना, भावना आलू का हलवा लेके आई थी और मेरे को इतनी घिन आई थी। आलू का हलवा भाई साहब क्या होता है यार? सूजी का हलवा सुना है, मूंग का हलवा सुना है, कहती देखो आलू का हलवा लेके आई। तो यार भावना के भी हम मिलेंगे, हम गोवा जाएंगे। गोवा शिफ्ट हो गया, वो गोवा में रहती है और हमारी बहुत अच्छी बैचमेट, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। तो जब गोवा जाएंगे, उसने कहा है कि गोवा आएगा तो भाई मेरे पास ही रहेगा। तो हम गोवा में उसके पास रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम गाजियाबाद में। तो मैं आपको बता रहा था कि हम फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी हम इतने जुझारू, हमारा पूरा बैच था, मतलब एक्टिंग के लिए ऐसा पागलपन था कि हम सुबह ही आ जाते थे और पूरा दिन यूज़ करते थे। पूरा हम रिहर्सल करते थे, फिर प्ले करते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे पूरे दिन, जब तक कि बंद नहीं हो जाए। मतलब कमाल का वो एक्सपीरियंस था। मतलब एक है ना फड़फड़ाते हुए टैलेंटेड
और जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, जो मतलब बिल्कुल ही एग्रेसिव है, ऐसे लोगों की टोली थी हमारी एक्टिंग कोर्स की। तो एसआरसी बहुत कमाल था। अब शायद उसकी फीस अब बहुत ज़्यादा हो गई, क्या मैंने सुना है अभी 2 लाख के करीब हो गई है। बहुत गलत बात है भाई साहब, हम लोगों के टाइम पे 300 रुपये सही थी, वो बहुत ही अच्छा था, आदमी अफोर्ड कर सकता था। 2 लाख रुपए तो ज़्यादा है यार, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन जैसे हमारे टाइम पे थी 300 रुपये तक की, ऐसे ही होनी चाहिए। नहीं, अफोर्डेबल हो, कोई भी व्यक्ति कर सके। उसके लिए मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है 121 एक्टिंग क्लासेस, जो कि 119 रुपये में। बहुत जल्द मैं उसको फ्री भी कर दूंगा, लेकिन जब तक फ्री नहीं होती तब तक आप 119 रुपये दे के वो एक्टिंग कोर्स का आनंद ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट एक्टिंग कोर्स है भाई साहब, 121 रुपये में। सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो। यस, सच में हिल स्टेशन लग रहा है यार। तो दोस्तों, ये मार्च का महीना चल रहा है और देखिए मार्च आज है, कौन सी तारीख है आज? 21 मार्च में है आज, नहीं 20 को तो मैं आया था, 21 है। 21 मार्च है और यात्राग्राम का दिन है 81। और मार्च के महीने में ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर की सर्दी हो रही है। मतलब ये जैकेटें मैंने पैक कर दी थी धोकर। हाँ, इसको भी बना ले कि भैया का थैली खुल गई है। हाँ, ये देखो, ये हम बातें करते करते एक छोटा सा भैया हमें देख रहे थे और थैली खोल गई इनकी, पूरा निकल गया। यार तेरी प्याज नहीं फट जाए ना कोई पैर के नीचे, इसीलिए रोकी बस। हाँ, और देखिए हमारे जितेंद्र इंसानियत से ओ तो फिर भी एक प्याज तो पिचकाई दिया भाई। हाँ, है ना? अच्छा, तो क्यों मतलब? 4 गेट हुआ, यहाँ 4 गेट हुआ करते थे जिसके अंदर पूरा शहर था। हाँ, एक ये है सुभाष द्वार, हाँ, एक है जवाहर गेट, हाँ, एक है दिल्ली गेट, हाँ, और एक है सियानी गेट। ये गाजियाबाद की 4। हाँ, इसमें सिर्फ सियानी गेट शायद डैमेज हो चुका है, उसके अब शेड नहीं बचे हैं। बाकी गेट आगे हैं। इससे पहला गेट ये है। नहीं, पहला कोई भी मान लो आप। अच्छा, सुभाष गेट देख चुके हैं अब हम देखने जा रहे हैं 2 गेट और, है ना? वाह, दिल्ली। हमारे हांडा साहब हैं, इनको मैंने कहा कि कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताओ, तो कहते हैं यार एक वो है, क्या बोला, शर्मा जी। कहता शर्मा जी है, ये भी डेली ड्रिंकर है। फिर एक और बता, अरे यार आज वो वहाँ गया हुआ है, वरना वो रोज 8 बजे शुरू हो जाता है, दबा के पीता है। अरे मैंने कहा भैया ये शुद्ध शाकाहारी फैमिली चैनल है। जितेंद्र को मैंने बोला था हांडा साहब को कि यार कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ढूंढ के रखना, भाई ने लिस्ट बना रखी है सारे शराबियों की चुन के। नहीं जी, कुछ विशेष टिप्पणी हमारी यात्राग्राम के बारे में, हमारी जर्नी के बारे में आप कुछ नहीं, कहना आप चाहें? बहुत इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते साधु बना शैतान सबसे पहले तो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, ओके, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भैया खूब तरक्की करो ओके, और आपकी सारी वो मनोकामनाएं पूरी हो जो आपकी जायज़ हो। जायज हो, नाजायज मांगे पूरी। हाँ, वो नहीं होंगी। ओके, हाँ, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपको ये देख के। हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को ये काम करते हुए देख के कि लोगों से मिल रहा है, जीवन को समझ रहा है। लोगों के पास समय ही नहीं है किसी को सुनने के लिए, किसी को बैठने के लिए। मैं पकड़ के सुना रहा हूँ। और अगर आपने 1 साल ये सोचा है, अब सोच के देखिए कि 1 साल कहने में बहुत आसान है, अपने परिवार को छोड़ के 1 साल उनसे दूर रहना, और ये कोई स्पॉन्सर्ड चैनल नहीं है। नहीं है भाई साहब, और खुद ही उसके लिए खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही मैनेज करना है। 2-3 का अल्लाह के नाम पे 3 दिन रुकवा ले बाबा। नहीं, अल्लाह के नाम पे नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि जो आपकी वाइब्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, हाँ, या जो आपका ऑरा होता है, अगर आप अच्छे हैं तो आपको लोग अच्छे मिलते चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे ये भाई साहब हमारे शराब नहीं पीते, तो इनके आसपास वाले जितने भी इनके खास दोस्त होंगे ना, कोई नहीं है वैसा। कोई भी नहीं पीता होगा। सही कह रहा है। क्योंकि हमारी
इसलिए इंडस्ट्री वाले मेरे को बड़े वैसे नहीं है, पीता नहीं, हट काट कर उसको। कोई बात नहीं, कोई खुश होता हो तो हो जाए, राइट, नहीं हो तो नहीं हो, सबका अपना अपना नॉर्मल है। मेरी मर्जी। हाँ, सबका अपना अपना नॉर्मल है। तो तू मेरे को तेरे भाई को देखेगा 999 रोल में, हाँ। 2027 में। आज बिल्कुल एक्साइटेड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है भाई। और 999 नहीं, ये तो आप सोच रहे 999, वो शायद 9999 भी हो सकते हैं। अरे बाप रे। हाँ, जब इतनी दुनिया आप देखोगे, हाँ। जिन लोगों को आपने कैप्चर कर लिया वो तो एक अलग चीज है, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हाँ, जो आपने कैप्चर तो नहीं किए, लेकिन आपके दिमाग में उनकी इमेज छप गई। बैठ गए बिल्कुल। वाह। मैं यही आपको बता रही थी कि मतलब मैं टीचिंग लाइन में तो करीब 25 इयर्स हो चुके हैं। और अब से लगभग 10 साल पहले मैं बोलूँगी कि 10 साल पहले ऐसा था कि हम लोग 7 साल का बच्चा डांस क्लास में, क्लासिकल डांस की बात कर रही हूँ, 7 साल का बच्चा क्लासिकल डांस में ले लेते थे। लेकिन अब 7 साल का बच्चा ना तो वो पिकअप कर पा रहा है, ना उसका फोकस बन पा रहा है, ना ही उसका जो कंसंट्रेशन स्पैन है इतना है जी। अब 10 साल 11 साल एज हो गई है वो 7 साल से बढ़ के, जबकि बच्चा उस चीज़ को शायद समझने के लायक होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्लासिकल डांस जो है, मैं सिर्फ क्लासिकल डांस नहीं बोलूँगी, ये पढ़ाई में भी इसीलिए पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन ही नहीं है, जी। क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। खाली एक मोबाइल नहीं, जो अब जिस तरीके के गेम्स और जिस तरीके की चीज़ें उसको बहुत बचपन में ही मिल जाती हैं, उस वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है वो हो नहीं पाता। जी। और पेरेंट्स सोचते हैं शायद पढ़ाई में वीक है या पढ़ाई नहीं कर पा रहा। नहीं, पढ़ाई तो बहुत बाद की चीज़ है। सबसे पहले इन सब चीज़ों पे अगर फोकस नहीं होगा तो बच्चे और भी डाउनफॉल की तरफ ही जाने वाले हैं। जी। स्कूल में भी जिस तरीके से मैं जैसे ग्रेड 5 लेती हूँ, जी। अब से कुछ टाइम पहले तक, मीन्स वही 7-8 साल पहले तक ग्रेड 5 बहुत अच्छे से पिकअप करता था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पिछले 1 साल 2 साल से बोल रही हूँ जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं कि आप ग्रेड 5 में ओडिसी हटा दीजिए, क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पा रहे। जी। जो सिंपल सी एक चीज़ है जिसको भूमि प्रणाम कहते हैं, 8 मात्रा स्टार्ट की, वो मतलब 8 बीट है। 8 बीट कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट इतना सा 8 सेकंड उसमें लगते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसको मैं पूरा मतलब अप्रैल कराती हूँ, अप्रैल से स्टार्ट करती हूँ, मई कराती हूँ, जुलाई में जब बच्चा जो दोबारा से आता है तो वो सब नदारद होता है। अच्छा। तो सोचिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ओके। तो वही मैं बोल रही थी कि लेकिन अगर इस सब से हमें बच्चों को फिर से ट्रैक पे लाना है, हाँ जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज। उनकी जिंदगी का एक पार्ट बना दीजिए, हाँ। तो पढ़ाई उसके बाद वो अच्छी कर पाएंगे, राइट। क्योंकि इन टोटल वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे। चैनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे बच्चे जो हैं, इनके पेरेंट्स, सबसे Yes. ज्यादा मैं मतलब बधाई इनके पेरेंट्स को दूंगी हाँ। कि उनका एफर्ट है कि आज इस उसमें भी वो लोग, क्योंकि अब जो है वो बॉलीवुड वाला जमाना लगता है सबको कि जी, बॉलीवुड जी। बॉलीवुड सीखें, हाँ, लेकिन हाँ। बॉलीवुड आपको और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि right, हर right. चीज का इम्प्रेशन होता है। जो क्लासिकल में सॉन्ग, जो क्लासिकल में म्यूजिक प्ले हो रहा है, चाहे हाँ। वो वोकल सीख रहा है या हाँ। डांस सीख रहा है या इंस्ट्रूमेंटल सीख रहा है, राइट। उसकी एक अलग एनर्जी है, उसकी फ्रिक्वेंसी frequency इन अलग है। टोटल आपकी एनर्जी को ज्वाइन करती है और उसको एक चैनल में। बिल्कुल, रश्मि बिल्कुल। रथी कलावृंद, मतलब ये एक हमारी सोसाइटी है जी। और इसमें डांस थिएटर ये क्लासेस हैं। तो डांस की जो क्लासेस हैं वो पर्टिकुलरली रश्मि रथी नृत्यांगन के नाम से। वाह। तो आप अगर गाजियाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, तो इस सेवा का लाभ उठाएं और जरूर अपने बच्चों को डालें, ठीक है ना। और आप बॉम्बे में हैं तो शास्त्रीय संगीत शिक्षा नाम करके एक इंस्टीट्यूट जो मेरी धर्मपत्नी सिखाती है, तो वहां पे करें। कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी के साथ जोड़ें। जब आप आर्ट के साथ जोड़ते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और कोविड के बाद जिस तरह से हमने बच्चों को मोबाइल्स दे दिए हैं, और मोबाइल के बाद उनका डिस्ट्रैक्शन जिस तरह से बढ़ाने में हम ही सबसे बड़े मतलब गुनहगार हैं, तो अपने गुनह को
ठीक करने के लिए आप इस चीज़ पे काम करें, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालें, बांसुरी सिखाएं, कथक सिखाएं, उड़ीसी नृत्य सिखाएं, जो बच्चे को अच्छा है, लेकिन किसी न किसी आप करिकुलर एक्टिविटी के साथ जोड़ें। इससे कहीं ना कहीं जैसे भाभी ने बताया कंसंट्रेशन लेवल हम सुधारने में हेल्प करेंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एड्रेस किया, हमें बताया, थैंक यू सो मच। दोस्तों जितेंद्र मेरा बहुत प्यारा दोस्त, भाभी, बच्चे, जितेंद्र ने तो नवरस देख ली थी लेकिन भाभी और बच्चों ने नवरस नहीं देखी थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज रात को हम 9 से 12 का नवरस कथा कोलाज का प्रीमियर करते हैं और हम नवरस को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाई और पॉपकॉर्न लेके आया, कोल्ड ड्रिंक लेके आया, एक सेलिब्रेशन का माहौल बनाया, सब कुछ रेडी करके हम लोग फिल्म देखने बैठे। और फिल्म जब स्टार्ट हुई मैं देख रहा था कि बच्चे एक जगह पे ही बैठे रहे, भाभी एक जगह पे बैठी रही, जबकि जितेंद्र ने बोला था भाई तेरी भाभी फिल्म स्टार्ट होती है 15 मिनट में सो जाती है, लेकिन भाभी नहीं सोई। भाभी ने पूरी 2 घंटे 23 मिनट की नवरस कथा कोलाज को देखा, बच्चों ने देखा। तो आइए जानते हैं बच्चों का भाभी का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू बताना कैसी लगी? मेरे को शब्द नहीं है। मेरे को सच्ची में बहुत अच्छी लगी। मतलब सारे ही रस बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करे थे और सर ने जिस हिसाब से चेंज करा अपने आप को एक थ्रू आउट द फिल्म, कमेंडेबल। आई कुड फील द इमोशंस। इनफैक्ट जब मैं देख रही थी तो मेरे को अंदर से लग रहा था कि मेरा मुंह स्ट्रेट नहीं था, वो इमोशन मैं फील कर पा रही थी और वो सामने दिख पा रहा था। सो आई रियली लाइक्ड इट। बेटा आप? मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलूँ। नवरस के बारे में मतलब मम्मा पापा से बहुत सुना है, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा भी है, लेकिन पहली बार उसको एज अ मूवी देखना एंड उसको टू बी एबल टू फील इट, इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। In fact, these type of movies might help kids of school जो actually में performing arts में हैं to practically visualize these emotions। क्योंकि एक होता है टीचर बता रही है एंड किसी को समझ में आया नहीं समझ में आया, उसके इमेजिनेशन इतनी चल रही है नहीं चल रही, लेकिन इस मूवी के थ्रू द किड्स कैन नो अ लॉट अबाउट कि वो इमोशन है कैसा। जैसे मम्मा डांस सिखाती हैं तो उन ऐसे टीचर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो एक एजुकेशनल पर्पस से भी ये चीज़ दिखानी चाहिए। थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस। भाभी आप बताइए। नहीं, मूवी वाकई में अच्छी बनी है और इतने कैरेक्टर्स को एक साथ प्ले करना, क्योंकि एक में से दूसरे में निकलना, दूसरे से तीसरे में जाना इतना सिंपल नहीं होता है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैंने 999 कैरेक्टर इसलिए चुने। नाउ आई एम स्केयर्ड कि मतलब जितने अब अंकल कैरेक्टर्स करने वाले हैं दैट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और मैं रियल में करूँगा। हाँ या एग्जैक्टली। आपके पापा जैसा चेहरा बनेगा मेरा, देखना हर चीज। हांडा साहब 2 शब्द। 2 शब्द भाई, मैं तो पहले भी देखी थी, पहले भी अप्रिशिएट किया था। हाँ। आज और बेहतर लगी, दूसरी बार देख के और बेहतर लगी कि अरे यार पहले शायद ऐसे नहीं देखा था, ऐसे देखना चाहिए। अब शायद हो सकता है तीसरी बार देखूंगा तो और बेहतर लगेगी। और नेचुरल सी बात है, आप जितनी बार जिस चीज़ को एक ही चीज़ को अगर बार बार देखते हो तो उसमें हर बार कुछ आपको नया मिलता है। वो डायरेक्टर, वो जिसकी फिल्म है, वो खुद यहाँ बैठ के सैंडविच खा रहा है, बना रहा है। इसका अलग मजा है। अच्छा, ये तो आज मेमोरेबल हो गया। बाद में ऐसा हुआ कि ना मैं शुरू में तो ये था कि हाँ अच्छा अब कौन सा रस आ रहा है, अब कौन सा रस आ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ना मेरा माइंड उसको ऐसे देख रहा था कि अब क्या दिखाया जा रहा है, कौन सा रस आ रहा है, मैं नहीं जा रहा था दिमाग इसमें जा रहा था कि हाँ अब क्या, What next? अब और कौन सा। What next? बहुत ईमानदार फिल्म है और मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इट्स मोर वी लेस मी, ये मेरी पूरी टीम की मेहनत है।